एक है, बाप ने दुकान एक खोली और लड़ने लगे दो बेटे, ये दुकान तो मेरी है मेरी है। बाप किसको देगा? इसके दो हिस्से कर दे भैया। दो हिस्से करने के बाद ग्राहक नहीं लड़ेंगे कि तेरा ग्राहक जाएगा कि मेरे पास आएगा ग्राहक। अब ग्राहकों की लड़ाई वो खत्म नहीं होती तो घर वालियों की लड़ाई, वो खत्म नहीं होती तो बच्चों की लड़ाई। जिंदगी खत्म होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि इनकम वही की वही है और सिलेंडर जो 100 रुपया आया करता था वो 1000 पहुंच गया। 40 साल पहले जो सब्जी मार्केट में 1 रुपया किलो मिलती थी, आज वो सब्जी 100 रुपया किलो पहुंच गई। हेलो, 50 पैसा रुपया किलो गेहूं आया करता था, आज 20 रुपया किलो गेहूं पहुंच गया। एक ड्रेस मार्केट के अंदर 50 रुपए में ड्रेस मिला करती थी, आज 5000 में जूते नहीं मिलते। महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे वो के वो, इनकम वो की वो। पहले मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाया करते थे 500 रुपए का, अब जमाना ये आ गया 50 रुपए में काम चलाना पड़ता है। कार तो खरीद ली पर किस्तें कैसे चुकाएं, जिंदगी ऐसी हो गई है। मकान तो बना लिया लेकिन अगले महीने लोन की किस्त आने वाली है, वो कैसे चुकाएं? बैंक बैलेंस संभालना पड़ता है। बैंक बैलेंस संभाले, गाड़ी की किस्तें संभाले, बच्चों को संभाले, घर संभाले, महंगाई को संभाले, क्या क्या संभाले, और इनकम वहीं की वहीं पड़ी हुई है। और हम कहते हैं भैया पार्ट टाइम आरसीएम 5 साल कर लो, ये आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी इनकम की लिमिटेशन को तोड़ देगा। तो हमारी बात समझ में नहीं आती, उन लोग की बाहर वालों की बात समझ में आती है। चलो मत समझो हमारी बात, करोगे क्या ये बता दो। हेलो, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों को बर्बाद होते देखा है, जिनको ये घमंड है कि आज हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, हमारे पास बहुत बड़ा व्यापार है। अरे आपने तो बना लिया, लेकिन अगर आपका बेटा आपका जैसा नहीं निकला तो आपकी जिंदगी आपकी प्रॉपर्टी को जीरो कर देगा। अरे धीरू भाई अंबानी ने तो बहुत प्रॉपर्टी बनाई थी, लेकिन दोनों भाइयों ने क्या किया? जीरो। जिसमें से एक तो बर्बाद हो गया, अगर दूसरा हाथ नहीं रखता तो एक जेल में होता। धीरू भाई अंबानी ने तो अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों में एक तो बर्बाद हो गया और एक आबाद हो गया। और कल को आप भी धीरू भाई अंबानी हो सकते हो अपने गांव के, लेकिन अगर आपके बच्चे आप जैसे नहीं निकले तो क्या होगा उन बच्चों का, जिनको आप दूध पिलाते हो, काजू बादाम खिलाते हो, सीने से लगा के रखते हो, जो आपके जिगर के टुकड़े हैं, उनकी जिंदगी क्या होगी? मुझे समझा दो और मुझे बता दो। मत करो आरसीएम बिजनेस, मत करो, मैं नहीं कहता मत करो आरसीएम, लेकिन आरसीएम नहीं करोगे तो करोगे क्या और अपने बच्चों को दोगे क्या? आप हमें बता दो, नहीं तो हमारी सुन लो, कुछ तो करो। यस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब इस बिजनेस में आया था मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं खुद पर्सनली मेरी बात कर रहा हूं। मेरे को बोलना नहीं आता था, माइक पकड़ना नहीं आता था। 4-5 साल की मेरी उम्र है इस बिजनेस के अंदर। मैंने बोलना चालू कर दिया। मैंने कहा होगा जो दिखी जाएगी साला, बोलते रहो, कुछ तो बोलना आएगा ऑटोमेटिक, है या नहीं? सोचा इसलिए बोलना चालू कर दिया। अगर सोच लेता नहीं मैं तो नहीं बोल सकता तो मैं घर में बैठा होता आज। दायरा, मैंने मेरे दायरे को तोड़ के आगे निकल गया, इसलिए यहां पर खड़ा हूं। आपने अपने दायरे को कब तोड़ना सीखोगे? आज। अभी एक पड़ोसी दूसरे को कौन नहीं मार रहा होगा? तू बता, तेरे समझ में आ रही है तो मैं भी कर लूंगा। ये कोहनियां मारना बंद कर दो। बहुत कोहनियां मार ली, क्योंकि एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब बुरा वक्त आता है तो इस कलयुग के दौर के अंदर भाई भी साथ नहीं देगा, याद रखना। लेकिन एक बार आरसीएम बिजनेस कर लेना, अगर बुरा वक्त आ गया तो आपकी अपलाइन आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। चेक करके देख लो। एक बार भाई से जाकर बोल दो कि भाई मैं कैसा हूं, तो आपका भाई ये बोलेगा मैं निकम्मे, तूने जिंदगी में क्या किया?
तो किसी काम का नहीं है। और एक बार अपने अपलाइन से जाकर बोल दो कि मैं कैसा हूं, तो अपलाइन बोलेगी अरे तू तो मेरा हीरा है, तेरे जैसा बंदा दुनिया में पैदा नहीं हुआ, तू एक दिन डायमंड बनकर रहेगा। हम लोगों ने इंसानों को इंसानों से मिला दिया, हम लोगों ने इंसानों की ताकत को वहां तक पहुंचा दिया। इस कलयुग के दौर के अंदर जहां एक आदमी दूसरे आदमी को मार के आगे बढ़ता है, हम आरसीएम वालों ने उनको गले लगा के आगे बढ़ना सिखा दिया। उसके बाद भी उसके बाद भी हमारे पे शक किया जाता है। इस रूम से बाहर जाओगे तो लोग गला काट के आगे बढ़ते हैं, इस रूम में आओगे तो लोग गले लगा के आगे बढ़ाते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही मेरे भाई आप लोगों को। छोड़िए ना यार, किसकी टेंशन करते हैं आप लोग। हंसेंगे तो सही, हंसने दो। बच्चन जी का एक गाना आया था बहुत सालों पहले, मुझे बड़ा पसंद था, शायद बच्चन जी का ही था। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। क्या बोले वो? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। लोगों की आदत होती है जब आप सफलता की ओर बढ़ते हो तो वो आपके पांव खींचेंगे, वो नहीं चाहते कि आप सफल हो। और ये आपके साथ ही नहीं होता, ये वर्ल्ड के हर सेक्टर में होता है कि जब आदमी ऊंचाइयों पर जाता है तो उसके दुश्मन बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। और जब जब लोग आप पर हंसे, आप अपने आप पर हंसना, मजा आ गया, मतलब सफलता मिलती जा रही है, क्योंकि लोग हंस रहे हैं, क्योंकि लोग हंस रहे हैं, क्योंकि लोग हंस रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो आपका इंतजार कर रही है पिछले 19 सालों से, जिसने कभी आपसे ये नहीं बोला कि भैया तेरी डिग्री दे दे, तू कितना पढ़ा लिखा है। कभी इस कंपनी ने ये नहीं बोला कि तू किस समाज और किस जात का है। कभी कंपनी ने ये नहीं बोला कि भैया तू अगर मेरे गांव का है तो तेरे को आरसीएम में ज्वाइन कराऊंगी, नहीं तो नहीं कराऊंगी। जबकि बाहर चल जाओ, रिश्वत, नौकरी के लिए, काम के लिए, अगर तू मेरे गांव का है और मैं आईएएस ऑफिसर हूं तो तेरे को काम पर लगाऊंगा, नहीं तो बाहर सौदा होता है। और यहां पर हम सिर्फ एक चीज बोलते हैं, भैया तू हल्दी धनिया मिर्ची खाता और कपड़े पहनता है तो तू लखपति करोड़पति बन सकता है। ये क्वालिफिकेशन चाहिए, इतनी सी क्वालिफिकेशन चाहिए कि अगर आप कपड़े पहनते हैं और हल्दी धनिया मिर्ची खाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि मैंने इस बिजनेस के अंदर साइकिल पे चलने वाले आदमियों को करोड़पति बनते देखा है, मैंने इस बिजनेस के अंदर रिक्शे पे चलने वाले आदमियों को करोड़पति बनते देखा है। जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। लेकिन डर, ये डर खा गया कि लोग क्या कहेंगे, करूं कि नहीं करूं। और यहां पर ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनको आरसीएम 10 साल पहले भी मिला होगा, तब समझ में नहीं आई। यहां पर ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको आरसीएम 15 साल पहले मिला होगा, तब भी समझ में नहीं आई। यहां पर ऐसे लोग भी बैठे होंगे, सर मैंने 12 साल पहले करके छोड़ दिया। तूने 12 साल पहले करके छोड़ दिया इसलिए तो सड़क पर है, कर रहा होता तो डायमंड बन जाता। अच्छा छोड़ दिया, मान लो छोड़ दिया, तो क्या तीर मार लिया है जी। एक बार आप आएंगे, आप आएंगे, एक जना कोई भी आ जाओ। ये 2 बंदे हैं जिनको 12 साल पहले आरसीएम मिली। ये वो शख्स है जिन्होंने बोला मैंने तो छोड़ दिया, और ये बोले नहीं मैंने तो हल्दी धनिया मिर्ची खाना नहीं छोड़ा। आज इनको महीने का आता है 50,000 रुपया, इन्होंने छोड़ दिया। कितना आता है? छोड़ने के बाद अभी 40 आ रहा है। छोड़ने की बात बोल रहा हूँ, अभी तो आपको 1 लाख आ रहा हो, छोड़ने के बाद 0। अच्छा क्या छोड़ा आपने? नहीं, आरसीएम क्या देती है? सामान देती है। तो सामान खाना छोड़ दिया? नहीं, बाजार से लाते हैं। तो फिर खा रहे हो, तो फिर छोड़ा क्या? कुछ नहीं छोड़ा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर छोड़ा क्या? आपने आरसीएम को नहीं छोड़ा, आपने अपनी जिंदगी के उस मौके को छोड़ दिया जो ऊपर वाले ने आपको दिए। सिंपल सा लॉजिक है, अगर हल्दी धनिया मिर्ची यहां से खाओगे तो पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, बाहर से खाओगे तो शाहरुख खान के अकाउंट में जाएगा, पैसे को तो जाना है। तो फिर छोड़ा क्या और छोड़ के तीर मारा क्या? कभी सोचा आप लोगों ने? प्लीज है सर। कई लोग मुझे आकर बोलते हैं कि सर मैंने आरसीएम को छोड़ दिया,
तो मैं उनको बोलता हूं, अरे मूर्ख, तूने आरसीएम को नहीं छोड़ा, आरसीएम ने तेरे को छोड़ दिया, क्योंकि तू इस लायक नहीं था। है ही नहीं। क्योंकि आरसीएम समझ गया धरती पे ऐसे लोग भी तो चाहिए जो गरीब रहे। सारे अमीर बन जाएंगे तो भगवान को कौन याद करेगा? तो भगवान को भी टेंशन हो गई कोई, यार ये सिस्टम बड़ा खतरनाक चला गया टीसी जी ने, ये मरवाएगा टीसी मेरे को धरती के ऊपर, ये तो मेरी पूजा पाठ ही बंद करवा देंगे। लोग जी का कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग भी पैदा किए जो आरसीएम ना करें, वो वैसे की वैसे रहेंगे, तभी भगवान की पूछ होती रहेगी। अब आप किस में आते हैं? गरीब, वो तो मैं पहले से ही था। समझौता, वो तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। पिताजी को बचपन में बोला था साइकिल दिला दो, तो पिताजी ने गाल पर साइकिल दे दी, ये ले। पिताजी को बचपन में बोला मोटरसाइकिल दिला दो, तो पिताजी ने पीछे मोटरसाइकिल चिपका दी, ये ले। तो समझौता तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, अब तो आदत सी है। अब तो जब तक जिंदगी में कुछ अंधेरा नहीं हो जाता, नींद नहीं आती, और जब तक 2-4 गालियां सुनने को बाहर ना मिले, चैन नहीं पड़ता। और हमारे जैसे इस हॉल में आके बोलते हैं कि नहीं मेरे भाई, तेरा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म कुछ करने के लिए हुआ है। एक बार आरसीएम में टिक जा और 5 साल अपनी जिंदगी इसमें झोंक दे, ये टीसी छाबड़ा जी और ये कंपनी तेरी जिंदगी बदल के रख देगी। 5 साल मांग रहे हैं आपसे, जिंदगी का 5 साल, 45 साल आपकी इच्छा जो करो, शुरू तो करो, स्टार्ट तो लो। घर से बैठे बैठे तो ऊपर वाला भी नहीं देता, पेट भरने के लिए भी हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है, रोटी का टुकड़ा मुंह में नहीं आता। अपने आप को पहचानो तो सही, आप क्या कर सकते हो। जब ओपी शर्मा जी जो सड़क के ऊपर हुआ करते थे, जब वो जॉइंट डायरेक्टर बन के आरसीएम के टॉप अचीवर बन सकते हैं, जिन्होंने जिंदगी में 3 दुख देखे, पहली गरीबी देखी, उसके बाद नौकरी देखी, उसके बाद बिजनेसमैन बने। जब एक आदमी गरीबी से उठ के आरसीएम का नंबर 1 अचीवर बन सकता है, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते। आप तो ताकत भरी पड़ी उनसे कई गुना ज्यादा, आप तो वो एनर्जी भरी पड़ी, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो आप लोग। आप सबके अंदर एक ओपी शर्मा जी, एक मुकेश कोठारी जी, एक सुरेंद्र बस जी, एक बीसी छाबड़ा जी, एक पीसी छाबड़ा जी छुपे हुए हैं। निकाल नहीं पा रहे उसको बाहर, बता नहीं पा रहे अपने आप को कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और याद रखना, जब भी आरसीएम में गिरोगे, ये मत सोचना कि अकेले गिरोगे, क्योंकि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जब जब गिरोगे हम गिरने नहीं देंगे, लात मार के वापस हवा में उछाल देंगे, ऊपर फेंक देंगे, टेंशन मत करो। लेकिन हाथ में हाथ तो मिलाओ, हाथ में हाथ तो दो, अपने आप पे विश्वास तो करो, अपने आप को पहचानो तो सही। इतना आएगा कि इकट्ठा करते करते परेशान हो जाओगे। आज मेरे से पूछो मेरी हालत क्या है। महीने में 4 बार, साल में 4 बार एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। पहला खत्म होता नहीं है, उससे पहले दूसरा 5 तारीख के लिए तैयार खड़ा होता है, आ रहा हूं। 2 महीने पहले ही पता लग जाती है कितना आने वाला है। और जिस दिन दुनिया छोड़ के जाऊंगा, उस दिन मेरा बेटा है ना, वो भी यही खड़ा होगा। अगर मेरे पिताजी ने मुझे महीने की लाखों रुपए इनकम पे छोड़ा है, तो मैं मेरे बेटे को करोड़ों की इनकम पे छोड़ के जाऊंगा। मरना है तो कुछ ऐसा करके मरो कि लोग दिल से याद करें। ऐसा मत मरो कि जब मौत के जनाजे पर जाओ तभी लोग बोले अच्छा आदमी था, अगले दिन। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का मैक्सिमम आदमी जब मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं ना, तो मेरे पिताजी का नाम लेते हैं। सही कह रहा हूं ना? Yes. आज हिंदुस्तान का मैक्सिमम आदमी मेरे पिताजी का नाम लेता है। तो सोच के देखो, ओपी शर्मा ने जीते जी तो काम किए कि यार, मरने के बाद भी अपने नाम को ऐसा करके चला गया कि आज भी लोग नाम लेते हैं। और ये नाम आपका इंतजार कर रहा है। किससे डर रहे हो यार, किससे? और मैं तो कह रहा हूं मत करो आरसीएम। मैं तो पूछ रहा हूं करोगे क्या? आई रिपीट अगेन, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, उधार भी लियाओगे तो ब्याज मांगने वाले खा जाएंगे। हल्दी धनिया मिर्ची समझ में आ नहीं रहा है, तो भविष्य में आपका बच्चा क्या करेगा?